क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखें। इसमें भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और इन्होंने मेंशन कर दिया कि इसको कोफैक्टर मेथड से करना है। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कोफैक्टर मेथड से ही किया था। कोफैक्टर मेथड अगर मेंशन ना हो तो आप माइनर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें डिटर्मिनेंट में आप ये नोट करें कि यहाँ पर हमारे पास लास्ट रो जो है और लास्ट कॉलम, इसके अंदर ये जो जीरो एंट्री मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम थर्ड रो या थर्ड कॉलम के लिहाज से इसको एक्सपैंड करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि थर्ड कॉलम के लिहाज से एक्सपैंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू A13 कोफैक्टर ऑफ A13 प्लस A23 कोफैक्टर ऑफ A23 प्लस A33 कोफैक्टर ऑफ A33। ठीक है, अब हम A13 कोफैक्टर निकालते हैं। A13 कोफैक्टर के लिए हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमेनिंग एंट्रीज हमारे पास आ जाएंगी 4 5 2 1 और मल्टीप्लाई किससे होगा -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 रेज टू द पावर 4। इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -6 और -1 रेज टू द पावर 4 इज 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास A13 आ जाएगा -6। फिर हम A23 निकालते हैं। A23 के लिए हमें सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हमें रिमूव करना होगा और ये होगा -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 और हमारे पास एंट्रीज रह जाएगी 3 2 2 और 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -1 रेज टू द पावर 5 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 -4 दैट इज इक्वल टू -1 और -1 रेज टू द पावर 5 भी हमारे पास -1 होगा। तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +1। फिर इसी तरह हम A33 कैलकुलेट करते हैं। A33 के लिए हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी -1 रेज टू द पावर 3 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एंट्रीज हमारे पास रह जाएंगी थर्ड रो और थर्ड कॉलम को रिमूव करके। 5 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 15 आ गया और 4 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आ गया। तो और -1 रेज टू द पावर 6 इज 1। तो ये हमारे पास आंसर आया A33 इज 3। अब ये A11 A13 A23 और A33 की एंट्रीज हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास आया A13 हमारे पास क्या था 3। ठीक है, तो इस 3 को हमने मल्टीप्लाई किया कोफैक्टर ऑफ A13 से विच इज -6 प्लस A23 हमारे पास आया था A23 हमारे पास 1 और उसका कोफैक्टर भी 1 है प्लस A33 हमारे पास था 0 और उसका कोफैक्टर भी हमारे पास 3 है। अब यहाँ पर भी A33 का कोफैक्टर निकालने की हमारे पास ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। ठीक है, -18 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -17। 2 देखें, इसमें हमारे पास जो A मैट्रिक्स है इसमें हमारे पास सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के अंदर हमारे पास 0 एंट्री मौजूद है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के सेकेंड रो या सेकेंड कॉलम के लिहाज से एक्सपेंड कर लेंगे तो ये इजी हो जाएगा। तो मैं इसको सेकेंड कॉलम के लिहाज से एक्सपेंड कर रही हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा A12 सेकेंड एंट्री A12 कैपिटल A12 प्लस A22 प्लस कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। तो हम A12 कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास कैसे आएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को रिमूव करने से हमारे पास A12 को फैक्टर आएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 से। तो हमारे पास एंट्रीज बाकी रह गई -1 3 2 एंड 4। तो ये इधर से हमारे पास आ गया -1 रेज टू द पावर 3 और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया 4 -1 दैट इज -4 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया -1 रेज टू द पावर -10 दैट इज इक्वल टू +10। A22 मैं कैलकुलेट नहीं कर रही। A22 में कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रही ताकि आपको ये पता चले कि हम किस वजह से ये वो वाला कॉलम चूज़ करते हैं या वो वाली रो चूज़ करते हैं जिसके अंदर 0 एंट्री मौजूद हो, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाती है। उससे पहले मैंने जितने भी बताया आपको वो मैंने आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं A23 -1 रेज टू द पावर 2 प्लस 3 से और इसकी एंट्रीज जो होंगी वो हमारे पास कौन सी रिमूव होंगी, सेकंड रो और सेकंड कॉलम और थर्ड रो वाली एंट्रीज रिमूव हो जाएंगी। तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएंगी 2 -1 और -1 और 2। ठीक है, इसी तरह हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लिया। -1 रेज टू द पावर 5 आ गया हमारे पास और यहाँ से 2 2 4 और -1 दैट इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 5 इज -1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 -1 इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास आ गया -3। अब ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमारे पास A12 था 3, उसका कोफैक्टर आया था 10।
A22 था 0, उसका कोफैक्टर हमने कैलकुलेट नहीं किया, और A23 था हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया -3, और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 30, -3 दैट इज इक्वल टू 27। नंबर 3 देखें, इसमें हमारे पास जो डिटर्मिनेंट A है, अगर हम उसको थर्ड रो के लिहाज से एक्सपेंड कर लें या फिर फर्स्ट कॉलम के लिहाज से एक्सपेंड कर लें तो हमारे पास कैलकुलेशंस कम हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि फर्स्ट कॉलम के लिहाज से एक्सपेंड कर लेते हैं। फर्स्ट कॉलम के लिहाज से हमने एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास आ गया A11, कैपिटल ऑफ A11 प्लस A21, कैपिटल ऑफ A21, सेकेंड एंट्री ये है ना A21, और प्लस A31, कैपिटल ऑफ A31। कैपिटल ऑफ A31 क्या है? कोफैक्टर ऑफ A31। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। कोफैक्टर ऑफ A11 हमारे पास आएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव करने से, माइनस अयोटा और 3 अयोटा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3 अयोटा स्क्वेयर -2, और ये हमारे पास हो जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 2 इज़ 1, और ये हमारे पास आ जाएगा -3 अयोटा स्क्वेयर इज़ अगेन -1 -2, तो ये हमारे पास हो गया 1 3 -2 दैट इज़ इक्वल टू 1। तो A21 हमारे पास आया -1 रेज़ टू द पावर 3, और हमने यहाँ पर 6 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया 18 अयोटा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 1, तो ये हमारे पास आ गया -1 -1 प्लस 18 अयोटा, और माइनस से जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया 1 -18 अयोटा। ठीक है, हम A31 कैलकुलेट करते हैं। A31 वैसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कॉन्सेप्ट के लिए कर सकते हैं। 12 प्लस अयोटा। ठीक है, अब ये वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। A11 था हमारे पास 2 अयोटा, मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर इज़ 1, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस A21 हमारे पास था 1, और ये इसका कोफैक्टर था 1 -18 अयोटा। ठीक, और A31 हमारे पास, A23 था हमारे पास 0, और उसका कोफैक्टर था 12 प्लस अयोटा। ठीक है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रह जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 अयोटा प्लस 1 -18 अयोटा। अब ये हमारे पास 2 अयोटा -18 अयोटा इज़ -16 अयोटा और +1, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A है। नंबर 4 देखें, इसमें जो A का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है, अगर हम इसको रो 3 के लिहाज से एक्सपेंड कर लें तो ये हमारे लिए सबसे ईजी होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम रो 3 के लिहाज से एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा A31, और इसका कोफैक्टर A कैपिटल A31, इसी तरह A32, कैपिटल A32, फिर इसी तरह A33 और कैपिटल A33। ठीक है, अब कोफैक्टर ऑफ A31 हमारे पास आएगा -1 रेज़ टू द पावर 3 + 1, और इसमें से एंट्रीज हम कौन सी रिमूव करेंगे? थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम की। तो ये हमारे पास आया -1 रेज़ टू द पावर 3 + 1 इज़ 4, और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 8 -1 प्लस अयोटा, तो ये हमारे पास आया -1 रेज़ टू द पावर 4 इज़ 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 -1 माइनस अयोटा दैट इज़ इक्वल टू 7 माइनस अयोटा। A32 हमारे पास आएगा थर्ड रो और सेकंड कॉलम को रिमूव करने से, तो हमारे पास आएगा -1 रेज़ टू द पावर 3 + 2, 1 माइनस अयोटा, फर्स्ट एंट्री हो जाएगी इसकी। फिर उसके बाद दूसरी एंट्री हमारे पास आएगी 3 कॉलम वाइज, फिर उसके बाद 1 प्लस अयोटा, और उसके बाद 4, तो ये हमारे पास आया -1 रेज़ टू द पावर 5, और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अयोटा, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस अयोटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1 रेज़ टू द पावर 5 इज़ -1, तो ये हमारे पास आ गया अंदर 4 - 4 अयोटा -3 अयोटा, तो ये हमारे पास आया नेगेटिव ऑफ 4 - 3 इज़ 1 और -7 अयोटा, तो यहाँ से हमारे पास आ गया -1 प्लस 7 अयोटा। 3 भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, -5 माइनस अयोटा। अच्छा, अब ये सब वैल्यूज़ जो है हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। A31 हमारे पास था 0 और उसका कोफैक्टर था 7 माइनस अयोटा। A32 था हमारे पास 2 और उसका कोफैक्टर आया था -1 + 7 अयोटा, और इसी तरह A33 था हमारे पास 3 और उसका कोफैक्टर हमारे पास आया था -5 माइनस अयोटा। 0 आ गया, यहाँ पर हमारे पास आया
-2 plus 14 iota minus 15 minus 3 iota. -2 minus 15 is -17 plus 14 plus 3 is 11 plus 11 iota is the answer.